यहाँ हमको करना है इन दोनों ही संख्याओं का वर्ग नीचे हमको लिखना है। जैसे 4 लिखा तो 4 का वर्ग होगा 16, 5 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे एड्यूटेक सरकारी सर जी यूट्यूब चैनल पर। और मैं लाता हूं आपके लिए मैथ की इजी ट्रिक्स जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम्स में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं भी काम आ सकती हैं। 5 इकाई वाली संख्याओं का वर्ग निकालना मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें पहाड़ों का योग कैसे निकाले, कैसे किसी पहाड़े का योग निकाला जाए, ये भी मैंने दिया हुआ है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। मैं आपके सामने कोई भी एक रैंडम संख्या ले लेता हूं। जैसे ले ली मैंने 63। आप देख रहे होंगे 63 है या 64 है। दोनों दी हुई संख्या 6 और 4, इनका गुणा आपस में करके इसको 2 गुना कर देना है। 24 दूना 48। और यहाँ आपको 6 का स्क्वायर लिखना है, यहाँ 4 का स्क्वायर लिखना है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 24 दूना 48, तो मुझे 48 को यहाँ पर रख देना है। 8 यहाँ या 4 यहाँ या, अब ये 6 आ गया, 8 1 9 हो गया, 6 4 10 का 0 हसलवा 1, 4096। एक बार कैलकुलेटर पर भी ये करके दिखा देता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं। 64 × 64 = 4096। आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है कि ये तरीका कितना सरल है। ट्रिक नंबर 1 आपको समझ में आ ही गई होगी, जो मैंने अभी समझाया था कि किसी भी संख्या, मान लिया हमारा आता है 26, इसका वर्ग निकालने के लिए एक बार और ध्यान देख लीजिए। 26 का वर्ग निकालने के लिए हमको इसका वर्ग याद होना चाहिए, या फिर हम इस ट्रिक का यूज करेंगे जिसमें हम इन दोनों संख्याओं का पहले आपस में गुणा कर देंगे, फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 24। 24 को हम यहीं रहने देंगे और फिर यहाँ इस संख्या में 2 का दूना यानी 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 6 का स्क्वायर 36। अब हम अपनी इस संख्या को उठाएंगे 24 को, क्योंकि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इसलिए हम 24 के 4 को यहाँ पर लगाएंगे और 2 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 6 7 6। 26 का स्क्वायर हमारा हुआ 676। क्या ये सही है? इसको चेक करने के लिए हम एक बार अपने कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। 26 × 26, ये देखिए 676 मेरा उत्तर आ रहा है, यानी ये विधि एकदम सही है। अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 में ले चलता हूँ। इस ट्रिक नंबर 2 में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से 50 से कम की संख्या को हम यूज करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग को निकालने के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं हमने 43 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि 43 50 से कितना कम है। तो 50 से 43 घटा दिया अगर, तो हमारा आता है 7। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस 7 का स्क्वायर निकालते हैं। 7 7 जा 49। फिर हमारे पास इस 7 को हम देखते हैं 25 से कितना कम है। 7 से 25 घटा दिया, हमारा आ गया 18। तो इस 18 को यहाँ रख दिया। ये देखिए हमारा आंसर बड़े आराम से आ गया 1849, जिसको हम यहाँ चेक करा सकते हैं। 43 × 43 = देखिए, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। मैं आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ कि कोई दूसरी संख्या ले ली मैंने, जैसे 46। देखिए मैंने 46 संख्या ली है। इस 46 संख्या को स्क्वायर के रूप में बदलने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये संख्या 50 से कितनी कम है। हम जानते हैं 46 50 से केवल 4 कम है, इसलिए हमें इस 4 को यानी 50 - 46 बराबर आया हमारा 4। तो इस 4 का स्क्वायर हमने पहले रख लिया।
अब हमारे पास 4 आया, तो इस 4 को हम 25 से घटा देंगे कि 25 से 4 घटा दिया तो हमारा कितना आया 21। तो इस 21 को यहाँ रख दिया, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया 46 × 46 बराबर 2116, यानी 46 × 46 बराबर, ये देखिए 2116 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिक हमारी बहुत गजब है और इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ना समझ में आए एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में करिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, किसी नए वीडियो में प्रयास करूंगा। ये रही मेरी दूसरी ट्रिक। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मेरी तीसरी ट्रिक को। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में आपको 50 के ऊपर की संख्याओं को कैसे वर्ग में बदलें ये हम बताएंगे। 50 के ऊपर का वर्ग, जैसे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मान लिया हमने संख्या ले ली 54, हमें 54 का वर्ग निकालना है। तो ये देखना है कि ये संख्या 50 से कितनी अधिक है। 54 से हम 50 घटाते हैं तो हमारा 4 आता है। अब इस 4 का स्क्वायर हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे। 25 से में हमको कितना जोड़ना है 4, चूँकि जब हम 50 से नीचे जब संख्या निकालते हैं, 50 से नीचे की संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमको 25 से घटाना होता है। लेकिन यहाँ जब हम 50 से ऊपर संख्या को निकालेंगे तो यहाँ 25 में हमको जोड़ना होगा। तो हमने यहाँ 54 का वर्ग निकालने के लिए 54 से 50 को घटा दिया, उत्तर आया 4। तो 4 का वर्ग हमने रख दिया 16, और यहाँ हमने 25 में 4 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 29। इस तरीके से 54 × 54 बराबर हो गया हमारा 2916। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। एक बार मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार फिर से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी मेरे वीडियो को देखते हैं। जैसे मेरे पास है 58, इस 58 का वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस 58 में 50 से कितना ज़्यादा है, तो 58 से हमने 50 घटा दिया तो हमारा 8 आ गया। अब इस 8 का स्क्वायर हमको निकालना है। 8 का स्क्वायर हो गया 64। दूसरी ओर अब इस 8 को हमको 25 में जोड़ देना है। जी हाँ, जब हम 50 के ऊपर की संख्या को वर्ग में बदलते हैं तो यहाँ पर हमें 8 को, यानी जो भी संख्या होती है उसको जोड़ना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ 50 से 58 8 ज़्यादा है तो हमने 8 का स्क्वायर रखा, और फिर उसी 8 को 25 में हमने जोड़ दिया तो हमारा हो गया 3364। क्या ये सही है? हम चेक करते हैं। 58 × 58 = 3364। देखिए ये बिल्कुल सटीक हमारा उत्तर आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये 3364 उत्तर सही है। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं, ये विधियाँ अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी है तो आप उसको बताने का प्रयास कमेंट बॉक्स में करें, हम उसको सही करेंगे। और जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को 1-2 बार और ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये ट्रिक कैसी है। और अगर आपने इन ट्रिक को ज़बानी याद कर लिया तो किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में आपको ना कॉपी और ना पेन, सिर्फ आपका दिमाग चलेगा। उस दिमाग से आप सारे क्वेश्चन हल करते चले जाएंगे, टिक करते चले जाएंगे। रहता है और देखते रहिए एड्यूटेक सरकारी सर जी चैनल को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई ट्रिक्स खोज कर लाते रहें। नमस्कार, प्रणाम।